सो हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो आज के निफ्टी में एक पोजीशन हमने क्रिएट किया है बाय वाचिंग द निफ्टी कुड ड्रॉप एंड क्लोज बिलो 23,000 अप टू द एक्सपायर्ड। तो ऑलरेडी एक पोजीशन अर्लियर भी मेरे चल रहे हैं और यहाँ पर एक नया पोजीशन हमने बनाया है। तो वो पोजीशन था हमारे निफ्टी के वेगा के बेसिस पे, वेगा और इंडिया विक्स के बेसिस पे जो वोलाटिलिटी होते हैं, आ, उसके साथ हमने आज के दिन की जो पोजीशन है, ये पॉसिबली मैं आज क्लोज कर दूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं एक दूसरा पोजीशन बनाऊं एंड ऑफ द डे या फिर कल तक नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। बिफोर 4th June, we could create this kind of strategies because द मार्केट में अभी भी वोलाटिलिटी पिक उतना नहीं हुए हैं। अगर आप वोलाटिलिटी चार्ट को देखेंगे, दिस इज द निफ्टी चार्ट एंड दिस इज द इंडिया विक्स इंडेक्स। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो अभी भी उतना वोलाटिलिटी यहाँ पर नहीं आए। वी आर एक्सपेक्टिंग द मोर वोलाटिलिटी इन द मार्केट, बट सून अगर हम लोग फिबोनाची को देखेंगे तो ऑलरेडी वी आर अबोव 1.618। the possibly the VIX will cross 27 onwards expected, या फिर हमें 29 तक का वोलाटिलिटी भी दिख सकते हैं। और इन द वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो वी कैन वर्स्ट केस इन द सेंस की वोलाटिलिटी के वजह से वी कैन सी द 21.618 क्रॉस इन द मार्केट। तो वोलाटिलिटी राइज अप हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, there is a bullish engulfing pattern happen in the India VIX. There are people who don't believe in those pattern in the volatility index, but I do. तो मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट वोलाटिलिटी है अभी के इस साल के, वो 26 तक जग गए हैं। 26.14, 26.1950। तो 30 तक, ये 29 तक ये वोलाटिलिटी जा सकता है। दैट इज ऑब्वियस। ओके, अब हम लोग आते हैं, चलो वोलेटिलिटी को छोड़ देते हैं। अभी हम लोग जो हमारे निफ्टी पे है, निफ्टी पे फोकस करते हैं। तो निफ्टी में वी आर करेंटली इन द 77,000 प्रॉफिट वी आर करेंटली इन। तो रीजन क्या थे फर्स्ट वो समझेंगे। दिस इज द इंट्राडे फ्यूचर चार्ट एंड अगर आप देखें तो कल के ओपन इंटरेस्ट जो था, जो कल लास्ट रेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट थे, इट वाज अराउंड 1 CR ओपन इंटरेस्ट। इट वाज इन अ कंटिन्यूएशन बिल्ड, और आज सुबह देयर इज अ सडन चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट एंड नाउ करंटली इट वाज इंक्रीज्ड अगेन टुवर्ड्स द 1 CR बेस्ड ऑन द चार्ट। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर जो ये ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द शिफ्ट इन मार्केट पोजीशन जो पॉसिबल होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग मैक्स पेन को देखेंगे, मार्केट वाज कंटिन्यूअसली बिलो द मैक्स पेन रेंज। 23,068 was the price in the morning itself on the max pain। अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप मैक्स पेन को मार्क करेंगे, 23,068 was here। 23,068. Market was continuously below the max pain range. Okay. So definitely there was a resistance working in the market. At the same time अगर हम लोग देखेंगे 22,900 के जो हमारा रेंज है, रेंज था 22,900 तक के, एंड मार्केट सडनली ब्रेक, आई मीन जो हमारे मार्केट थे, इट वाज कंटिन्यूअसली हॉवरिंग एट दोस रेंज। तो जब भी हॉवर होते रहते हैं मार्केट में एंड देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द ओपन इंटरेस्ट, अगर आप ये मैं दिखा रहा था, इट वाज सी there was a sudden decrease happened in the open interest rate, right? And
slowly market is continuously rising towards the open interest. तो definitely यहाँ पर जो ranges बने, जो range में shift हुए, it happened due to some reason. First reason जो होते हैं वो होते हैं हमारे की फ्यूचर में रोल ओवर्स होते हैं. दूसरे देर आर जो मार्केट में अगर हमें एक प्रॉपर प्राइस सेटअप बनते हुए दिखे, मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करता हूँ, पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रीड द डेटा बट दे आर नॉट अलाउ देयर ब्रेन टू रीड द प्राइस एक्शन इवन इफ दे नो. मैं डेटा जानता हूँ, मुझे मैक्रो डेटा आते हैं, तो मैं प्राइस को रीड नहीं करूँगा. ये एक लोगों के अंदर एक होते हैं. दूसरा आते हैं देयर वाज फंडामेंटल मुझे आते हैं, मैं चार्ट नहीं देखूंगा. मुझे चार्ट आते हैं, मुझे फंडामेंटल भी आते हैं, तो मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे फंडामेंटल नहीं देखना, मुझे डेटा रीड नहीं करना. तो आई ऑलवेज से टू द ट्रेडर्स हु वाज इन टच विद मी कि एवरीथिंग इज नेसेसरी इन द मार्केट इफ यू वांट, बिकॉज दिस मार्केट इज नॉट अ प्लेस कि यहाँ पर आप कुछ मार्केट के चार्ट को चैलेंज कर सकते, आप नहीं कर सकते. सो यू हैव टू प्रिपेयर yourself. Okay, so now from the 75,000 it is now running at the 86,000, 81,000, 85,000 around. So over there हमारे जो ओपन इंटरेस्ट बेस्ड सेटअप है, ट्रेड सेटअप है, वो काम कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जाकर हम लोग देख सकते हैं. ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो शॉर्ट बिल्डअप है वो हो रहे हैं, एंड द ओपन इंटरेस्ट इज गेन हायर. There is a less future volume, so we can expect that market will not act very randomly, but ये slowly जो भी react करेगा, slow reaction होगा यहाँ पर. Overall अगर हम लोग निफ्टी फ्यूचर के चार्ट देखें, तो this is the option chart what we are working in correct right now. और निफ्टी के अगर आप फ्यूचर चार्ट देखेंगे, तो निफ्टी फ्यूचर में you can see there is a significant price action formed in the market. डे चार्ट पे अगर आप जाते हो, तो डे चार्ट पे कौन से पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर, एवरीवन कुड सी द पैटर्न वेरी क्लियरली. मार्केट फॉर्म द बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न ऑन द टॉप, और ये जो है वो सडनली नीचे की तरफ आ रहे हैं, स्लोली नीचे की तरफ आ रहे हैं. तो इन द फ्यूचर इटसेल्फ इट्स ऑलरेडी ब्रेक द यस्टरडेज बॉटम. और जो स्पॉट चार्ट है हमारे, मतलब स्पॉट चार्ट भी आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी स्पॉट चार्ट में अभी भी लो बना हुआ है. इट इज क्रिएटिंग द इनसाइड बार फॉर्मेशन. सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड टू द टिल डे कि कहाँ पर ये मार्केट जो है वो जाते हैं. एंड सडनली फ्रॉम द 86,000 वी आर बिलो 70. सो इट इज द वोलेटिलिटी वी आर प्लेइंग विद. तो वोलेटिलिटी में जब तक हम लोग प्ले करेंगे, तब तक हम लोग इस तरीके का मोमेंटम्स जो है वो देख पाएंगे. और मार्केट रेडी नहीं था वन साइडेड ट्रेड के लिए, सो वी डिड नॉट टेक द वन साइडेड ट्रेड. अब क्यों हमने वन साइडेड ट्रेड नहीं लिया, दैट वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर. लेट मी जस्ट फर्स्ट सी, दिस इज द रेंज, मार्केट की ये रेंज बना था मॉर्निंग में, राइट. एंड दिस इज द निफ्टी रेंज जो हमने शॉर्ट किया. अब पहले हम लोग चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर शॉर्ट क्यों किया. If you see, there is a range I marked at the 172 and the 142. Okay. तो ये जो रेंज, दोनों रेंज मैंने मार्क किए हैं, दिस टू रेंजेस आर बेस्ड ऑन द OI. अब मेरे कुछ इंटरनल कैलकुलेशंस है, उस रेंज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशंस किए थे. एंड इवन ऑन द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर एडवांस ऑप्शन कोर्स व्हिच वी स्टार्टेड लास्ट वीक, वहाँ पर मैंने मार्केट जब टॉप बनाया भी नहीं था, उस वक्त भी हमने डेटा को रीड किया था. डेटा रीडिंग वहाँ पर ये बोल रहे थे कि मार्केट कुड मेक अ शॉर्ट टर्म टॉप एट देयर. तो ये डेटा की पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं. एंड ओवरऑल मैं जिसकी बात कर रहा था, इट वाज द डेटा. और आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस में कल तक के जो डेटा थे, इट वाज 27 मई, और आज के जो डेटा है, आज के जो वॉल्यूम है, यू कैन सी देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम हैपन. तो डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स दे फील कि ऑलवेज दिस इज अ रीजन कि मार्केट में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, देयर आर पीपल आर बाइंग. बट दैट इज नॉट, दैट इज द इंटरेस्ट व्हाट बिल्ड इन द ऑप्शंस मार्केट. ओवरऑल जो डेटा है, इट वाज लुकिंग बेयरिश फॉर मी फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ, सो वी शॉर्टेड द मार्केट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस को आपको देखने की थोड़ी बहुत जरूरत है. द प्राइस जो है यहाँ पर
अब प्राइस क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि आपको बेटर ऑफर मिल सके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से. So if I see, this is the opening of this is the range yesterday close and this is the yesterday's range. Okay. तो मार्केट में लास्ट कल के दिन के जो वोलाटिलिटी बने थे, इफ आई कंपेयर द वोलाटिलिटी विद द इंडिया विक्स, I just open the India Fix chart in the 1 minute. This is the 1 minute of the India Fix chart. And in the 1 minute of the India Fix chart, what you can see, India Fix is rising from the morning itself. मतलब कि इंडिया विक्स जब जब राइज करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था आपसे, जो यूट्यूब पब्लिक वीडियो है, मैंने क्या कहा था कि इंडिया विक्स जब जब ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड ऊपर की तरफ जाना इन द सेंस कि द मार्केट इज इंक्रीजिंग द वोलेटिलिटी, एंड वहाँ पर वोलेटिलिटी इंक्रीज होते हैं, बट ऊपर की तरफ जाने का भी मार्केट के पैटर्न होते हैं. तो यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बना रहा था मार्केट, यू कैन सी दिस इज ए वेरी वोलाटाइल पैटर्न. In the few minutes of itself, market is suddenly coming down, going towards the upward side, but it is somehow indicating that price is going towards the upside. How? You can see there was a bottom market form, there is a higher bottom market form in the Indian VIX itself. तो हायर बॉटम यहाँ पर बना, हायर बॉटम बनने के साथ साथ हायर टॉप भी मार्केट यहाँ पर बना. तो देयर इज अ सडन थिंग दैट हैपनिंग इन द मार्केट, दैट VIX इंडिया VIX चार्ट आल्सो मेकिंग अ फ्लैग पैटर्न. तो फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहे थे. तो ये अपसाइड मोमेंटम तो था, बट दैट वाज आल्सो द वोलेटिलिटी वाज देयर. तो जब भी हमने मार्केट को देखा एट द टॉप ऑफ 1025 लेवल व्हिच वाज सडनली एट द 140, तो टाइम देखिए, अगर 10:24 पे यहाँ पर है तो 10:24 पे हमारा इंडिया विक्स कहाँ पर है. इन द 10:24 इटसेल्फ मार्केट इंडिया विक्स क्रिएटिंग द फर्दर अपसाइड सिनेरियो. तो यहाँ पर फर्दर जो अपसाइड सिनेरियो बना, इट वाज आल्सो क्रिएटिंग द फ्लैग पैटर्न. यहाँ पर जब जब इस तरीके का पैटर्न बनते रहते हैं, तब तक आपको समझना होगा मार्केट इज नॉट रेडी फॉर द बाइंग फेज, बट इट इज रेडी फॉर द सेलिंग फेज. ठीक है. तो आई होप ये जो मैंने पूरा सिनेरियो आपको समझाया, मैं समझा पाया हूँ. इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग विद अ mentoring program by our option selling strategies, reading the charts, reading the Opstra platform based all of these things what they are that is in the website. So you can always join our options advanced program. That's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.